Hello and welcome back everyone. So we were discussing about the conversion of DFA to regular expressions using state elimination method. So in previous videos we have done at least I think 5 examples or maybe 4. So one more example we are doing in this video. So जो DFA आप लोग को दिया हुआ है वो है ये, यानी कि यहाँ पे देखिए A B C तीनों फाइनल स्टेट है और D जो है वो फाइनल स्टेट नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या, यहाँ पे कोई डेड स्टेट है? देखिए डेड स्टेट है D। क्यों? क्योंकि D से हम लोग किसी भी सिंबल पे किसी भी तरीके से हम लोग किसी भी फाइनल स्टेट में मूव नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग D को डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे, उससे रिलेटेड जितने भी एजेस हैं उसको हम लोग हटा देंगे, यानी कि जो हम लोग का रिजल्टेंट DFA मिलेगा D को निकालने के बाद वो रहेगा आपका ये हो गया आपका रिजल्टेंट DFA। तो अब हम लोग को क्या स्टेप चेक करना है, क्या इनिशियल स्टेट पे कोई इनकमिंग एज है? हाँ, इनिशियल स्टेट ए पे इनकमिंग एज बी है जो कि खुद का सेल्फ प्रूफ है, यानी कि हम लोग एक दूसरा स्टेट बना देंगे QI, जिसका नाम जो रहेगा हम लोग का इनिशियल स्टेट, QI रहेगा हम लोग का इनिशियल स्टेट। और उसके बाद हम लोग इसको एप्सिलॉन सिंबल पे मूव कराएंगे ए पे, जो कि है हम लोग का फाइनल स्टेट, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। सॉरी, थोड़ा मेरे जो DFAs हैं वो बहुत टेढ़े मेढ़े बनते हैं, क्या करें, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को क्लियर समझ में आए। बी पे देखिए ए का लूप लगा था तो ये बन गया आपका, सॉरी यहाँ पे देखिए ये ए नहीं ये बी है, बी का लूप, ए का लूप, देन बी का लूप। सो सही है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए इन सारे फाइनल स्टेट्स को मर्ज करना है एक फाइनल स्टेट में। तो उसको हम लोग देखिए कैसे करेंगे। QI जो कि इनिशियल स्टेट है, एप्सिलॉन पे ये मूव कर रहा है ए पे। अब देखिए ए जो है वो हम लोग का फाइनल स्टेट नहीं रहेगा, और बी भी हम लोग का फाइनल स्टेट नहीं रहेगा, और इस बी पे ये जो मूव कर रहा है सी भी हम लोग का फाइनल स्टेट नहीं रहेगा। बाकी इसके लूप में कोई चेंजेस नहीं होगा, बी ए एंड बी। अब इन तीनों को हम लोग मर्ज करेंगे एक फाइनल स्टेट में, उसको जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं QF। इसको बनाते हैं हम लोग फाइनल स्टेट, और किस सिंबल पे मूव करेंगे जी, एप्सिलॉन पे। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ हम लोग एप्सिलॉन ही क्यों यूज़ करते हैं, तो उसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया आपका ये DFA। तो अब अगर इसके आगे बढ़ें तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एक एक करके स्टेप्स एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि चलिए स्टेप C को एलिमिनेट करते हैं, तो देखिए अगर स्टेप C को एलिमिनेट करना है तो हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, C अगर बीच में से हट गया तो B को अगर फाइनल स्टेट QF पे जाना है तो ये उसको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले B, फिर B का स्टार, फिर एप्सिलॉन। तो चलिए एप्सिलॉन को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए जो हम लोग का रिजल्टेंट DFA होगा इसके बाद वो रहेगा ये QI एप्सिलॉन ए पे B का लूप, फिर इनपुट सिंबल ए पे, फिर आया स्टेट B पे जहाँ पे भी A का लूप लगा हुआ है। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, देखिए स्टेट C नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे आना है QF जो कि है फाइनल स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग पुराने DFA को कंप्लीट करते हैं। ये एप्सिलॉन पे यहाँ आ गया। अब देखिए अगर C नहीं है तो B से अगर इसको QF पे जाना है, देखिए उसको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक B चाहिए होगा, तो मैं B लिख रहा हूँ। उसके बाद B का लूप लगा हुआ है यानी कि B स्टार। ये हो गया। तो अब देखिए अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए B पे ये एप्सिलॉन पे भी QF पे जा रहा है, और B स्टार पे भी QF पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे यूनियन दिखाया जा रहा है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, QI से एप्सिलॉन पे ए पे B का लूप, ए पे B का लूप, देन इनपुट सिंबल ए। ये मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो फाइनल स्टेट QF है, ए से एप्सिलॉन पे हम लोग QF पे आ ही रहे थे, और B से देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, B का जो है हम लोग यहाँ पे एज बना के ये लिख सकते हैं, या तो B स्टार पे ये QF पे जाएगा, या तो ये एप्सिलॉन पे QF पे जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, हम लोग को पता है कि ये कहाँ से आया है। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसको हम लोग आगे फर्दर अब क्या करते हैं, हम लोग को स्टेट B को एलिमिनेट करना है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं जो बचे हुए सिंबल्स हैं उसको पहले लिख लेता हूँ।
ए। अब ये देखिए यहाँ पे क्यू एफ एप्सिलॉन पे, ये क्यू एफ पे आ रहा है। अब देखिए अगर बी बीच में से हट जाता है तो ए के पास क्यू एफ तक जाने के लिए क्या क्या रास्ते बचेंगे, वो ये है। सबसे पहले तो ए चाहिए ही चाहिए, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ए को क्यू एफ पे जाना है बी हटने के बाद तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद ए का लूप है यानी कि ए स्टार आएगा। अब उसके बाद फिर ये जो बचा हुआ है ये आएगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी बी स्टार प्लस एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि बी हट गया तो अब इसको फाइनल स्टेट तक जाने के लिए क्या क्या रास्ते चाहिए उसी को मैंने एज ए एक्सप्रेशन टर्म्स में लिख दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर वही यूनियन वाली कंडीशन आ रही है, या तो ए इस पे क्यू एफ पे जा रहा है या तो एप्सिलॉन पे क्यू एफ पे जा रहा है। तो इसको मैं चाहूँ तो मैं ऐसे फिर से यूनियन वाला कंडीशन अप्लाई करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए ए पे बी का लूप, देन या तो ए इस पे ए स्टार बी स्टार प्लस यूनियन एप्सिलॉन पे मूव करेगा, या तो ये एप्सिलॉन पे मूव करेगा। यहाँ पे देखिए मैंने यूनियन की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये एक्सप्रेशन लिख दिया है जो कि मूव करेगा क्यू एफ पे। अब अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को स्टेप ए भी एलिमिनेट करना है। अब स्टेप ए को अगर हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो देखिए कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। बस यहाँ पे क्या है कि अगर क्यू आई को क्यू एफ तक जाना होगा तो उसको बी का स्टार चाहिए होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो पुराने एक्सप्रेशन इस बार मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है, ए स्टार बी स्टार प्लस एप्सिलॉन और ये आ जाएगा क्यू एफ फाइनल स्टेट। और यहाँ पे हम लोग को क्या ऐड करना है, देखिए बस यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं, यहाँ पे हम लोग को बी का स्टार आगे एक लगा देना है। क्यों? क्योंकि अगर इसको बी का लूप मिल रहा है तभी ये आगे बढ़ रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या बचा, सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो देखिए अब जो हम लोग का रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हम लोग का एक्सप्रेशन मिला है इससे वो ये है बी स्टार ए स्टार, फिर उसके बाद बी स्टार प्लस एप्सिलॉन। ये हो गया हम लोग का रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। सो आई होप कि ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा कि डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टेट एलिमिनेशन मेथड की मदद से। सो बस कुछ नहीं, बस इसमें मेन गेम ये है कि आपको ये देखना है कि अगर कोई स्टेट हट रहा है तो एजेस कहाँ मूव करेंगी, बस दैट्स इट। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को नहीं भी समझ में आया तो आप लोग मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर जिस तरह से भी आप लोग चाहें, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। सो अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग अर्डेंस थ्योरम या फिर अर्डेंस मेथड। सो तब तक के लिए थैंक यू।